नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि उड़ी दोहराने का बड़ा संयंत्र विफल, दो आत्मघाती ढेर, 4 जवान बलिदान। आप सभी को मालूम है कि अभी हमारे देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाई जाएगी। और उससे पहले हमारा जब पड़ोसी पाकिस्तान है, या आप देखिए हमारे देश को जो शांति से नहीं देखना चाहते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। और आप देखिए कि ये जम्मू कश्मीर आप लोग देखेंगे, पहले आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक हुआ करता था। उसके बाद आपने देखा है कि 2019 में यहाँ से 370 और 35A हटा दी गई थी और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक का आपका लद्दाख हो गया और जम्मू कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपकी विधानसभा होगी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और लद्दाख की सीमा आप देखिए चाइना से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है और पाकिस्तान से लगती है। और जबकि पाकिस्तानी की बात करें तो आप देखेंगे पाकिस्तान से आपके जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है, लद्दाख की भी लगती है, पंजाब की भी लगती है, राजस्थान की भी लगती है और गुजरात की भी लगती है। और पाकिस्तान हमेशा इस तरह की हरकतें करता रहता है। आप देखिए खुद तो बर्बाद बैठा हुआ है और हमें भी आप देखिए इस तरह की घटनाओं को करके परेशान करता रहता है। कुछ और देखेंगे, 10 फरवरी 2018 में सुजवा में सेना की 36 ब्रिगेड मुख्यालय पर आतंकी हमला हुआ था। इसमें हमारे देश के 6 सैन्यकर्मी बलिदान हुए थे। 31 दिसंबर 2017 को पुलवामा की लेथपुरा में CRPF की ट्रेनिंग इंडक्शन सेंटर पर हमला हुआ था। 5 CRPF के कर्मी बलिदान हुए थे। आपने देखा होगा 2016 में 29 नवंबर को नगरोटा में स्थित सेना की 16 कोर मुख्यालय के पास सेना की 166 यूनिट पर हमला हुआ था। 2 अधिकारियों सहित 7 सैन्यकर्मी वीरगति को यानी कि शहीद हो गए थे उस दिन। और उसके बाद आप देखेंगे कि 25 जून 2016 पाम्पोर के पास जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे पर आतंकी हमले में 8 CRPF के कर्मी बलिदान हो गए थे। और 31 मई 2015 को टंगडार सेक्टर में सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर आतंकी हमले को नाकाम किया था। इसमें 4 आतंकी ढेर हुए थे। और 20 मार्च 2015 को हीरानगर पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ था। 3 सुरक्षाकर्मी बलिदान हुए थे, 2 लोग भी मारे गए थे, दोनों आतंकी ढेर भी हुए थे। और आप देखेंगे 5 दिसंबर 2014 को उड़ी सेक्टर के मोहरा इलाके में सेना की 31 फील्ड रेजिमेंट के शिविर पर हमला हुआ था। 1 लेफ्टिनेंट कर्नल, 7 सैन्यकर्मी, 3 पुलिसकर्मी आप देखिए इसमें शहीद हुए थे और 6 आतंकी मार गिराए गए थे। तो इन घटनाओं को जरूर याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस आप बनते रहते हैं और वैसे भी हमारे देश की बात है तो आप लोगों को मुझे लगता है मालूम भी होना चाहिए। ठीक है। और आप देखिए जन कल्याण योजना और रेवड़ी बांटने में अंतर है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखिए कोई हमारा देश अकेला नहीं है, कई दुनिया के देश देखने को मिलेंगे जहाँ जिंदगी भर आप देखिए विद्यार्थी को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, जहाँ आप देखिए बिजली, पानी या फिर आप देखिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, सब कुछ उपलब्ध करवाया जाता है। और उनकी अगर हम लोग बात करें कि वो गरीब देश हैं तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, विकसित देश है। तो आप देखेंगे अभी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने रेवड़ी शब्द दिया है तो उसी पर चर्चा बनी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है और आप देखते होंगे इसकी संविधान का अनुच्छेद 124 आपका सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है और संवैधानिक संस्था है। और आप देखेंगे 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। बाराती वन आयकर अफसरों ने मारा छापा, 58 करोड़ नकद मिला है। ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। आप देखिए महाराष्ट्र को देख लीजिए, काफ़ी समय तक उठापटक भी चला है यहाँ। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो गई। आप देखेंगे उद्धव ठाकरे पहले यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आप देखते हैं कि आपके कौन आ चुके हैं, यहाँ एकनाथ शिंदे आ चुके हैं। आप देखिए शिवसेना में ही बगावत हो गई थी और शिवसेना वही पार्टी है जिसकी स्थापना 1966 में बाला साहब ठाकरे ने की थी। और आप देखेंगे विधानसभा में यहाँ 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो राजनीति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे कि तृणमूल नेता अनवरत मंडल मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार हुए। देखिए पश्चिम बंगाल में अभी शिक्षक घोटाला भी हुआ है, शिक्षक भर्ती घोटाला, और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे कि कोलकाता इसकी राजधानी है और इसकी सीमा आप देखिए कि कितने राज्यों से लगती है, आपकी उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो और असम से लगती है, 5 राज्यों से लगती है।
और आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है, 3 देशों से लगती है इसकी सीमा। यहाँ विधानसभा सीटों की अगर हम लोग बात करें, और ममता बनर्जी ने आप देखिए फिर से एक बड़ा बहुमत हासिल किया था। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिलेगी यहाँ। और प्रधानमंत्री ने कार्यालय स्टाफ की पुत्रियों के साथ मनाया रक्षाबंधन कर, आप देखते हैं कि रक्षाबंधन था उसी में। और आप देखिए प्रधानमंत्री के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यही प्रधानमंत्री को आप देखिए कि लोगों में एक जुड़ाव रखता है। काले जादू वाली टिप्पणी पर कांग्रेस का पलटवार, महंगाई के खिलाफ आपने देखा होगा काले कपड़े पहनकर कांग्रेस ने आप देखिए विरोध प्रदर्शन किया था। और कांग्रेस की अगर हम लोग बात करें ना तो ये आप देखिए 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। एक बड़ी पुरानी पार्टी है, और लेकिन आज के हालत में है आप सभी जान रहे हैं। मुद्रास्फीति 6% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार महंगाई दर की 6% से नीचे लाने की मुद्रा कोशिश कर रही है। और वित्त मंत्रालय का मानना है कि इस साल मार्च के तहत महंगाई को लेकर अब चिंता नहीं है। आतंकवाद पर फिर सामने आए चीन का दोहरा चरित्र, भारत और अमेरिका प्रस्ताव सिर्फ चीन ने ही किया विरोध। कुछ हफ्ते पहले लश्कर आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को बचाया था। भारत ने कहा है चीन का कदम राजनीति से प्रेरित बेहद अफसोसजनक है। और ये आप देखिए मसूद अजहर का छोटा भाई है रऊफ, ठीक है। और चाइना की बात करें तो हमारा पड़ोसी है। लद्दाख देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, सिक्किम देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, इन सभी राज्यों की सीमा चाइना से लगती है। लद्दाख वाले हिस्से पर आपने देखा होगा कुछ समय पहले हमारे जवानों का टकराव भी हुआ था, इसमें हमारे कुछ जवान शहीद भी हुए थे। 3 कार्यक्रमों में दलित महिलाओं का अपमान, लगाया अलग टेंट। ये पंजाब की बात हो रही है। एक बात आप लोगों को सोचना चाहिए, देखिए आज़ादी के पहले 15 अगस्त 1947 के पहले अगर आप जाए तो हमारे पास ना तो स्वतंत्र सरकार थी, ना हमारे पास स्वतंत्र एक तरह से व्यवस्था थी, पुलिस व्यवस्था हो, न्यायपालिका हो। तो उस समय आप सोच सकते हैं कि महिलाओं के साथ या इस तरह की जो निचला तबका है उससे कितना भेदभाव किया जाता होगा। आप देखिए उसके आप सोच सकते हैं कि अभी सब कुछ होने के बाद भी इतना सब हो रहा है। इस तरह की घटनाएं आती हैं कि कभी आप देखिए अनुसूचित जनजाति की कोई महिला खाना बनाती स्कूल में तो उसका खाना नहीं खाते हैं लोग, उसके हाथ के बच्चा, तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, और आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ भगवंत मान मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और विधानसभा में सीटों की बात करें तो 117 हैं, लोकसभा में आपकी 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ देखिए छोड़ेंगे कुछ नहीं न्यूज़पेपर में, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। क्या है कि जब एक ही जगह वो कुछ शुरुआत के पेज पर रहता है कुछ आर्टिकल, तो उन आर्टिकल को हम लोग एक ही जगह देख लेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा का खर्च कोई रेवड़ी नहीं है, ये सीतारमन कह रही हैं, सही बात है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि रेवड़ी पार्टी की बहस को दिल्ली के सीएम ने विकृत ट्विस्ट किया है। आर्थिक दबाव में आए सेक्टरों पर भी ध्यान दे, कोर्ट सुधार कह रहे हैं। देश का पैसा जनता के लिए है और नेताओं के दोस्तों के लोन माफ करने के लिए नहीं है। एक बात आपको माननी होगी, अरविंद केजरीवाल आप सभी जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और दिल्ली में अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय राजधानी केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखेंगे कि आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 7 सीटें हैं। और आप देखिए 2012 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी, आम आदमी पार्टी की, जो अन्ना आंदोलन हुआ था ना लोकपाल को लेकर, वहीं से निकले हुए सभी नेता हैं। और आप देखिए बड़े जल्दी इनकी जो पार्टी है वो विस्तार कर रही है, पंजाब में पहुंच चुकी है, आप देख रहे हैं। तो ये बात भी है। और आप देखिए कि बीजेपी को काउंटिंग करते हैं, बड़ा मतलब आप सोचिए कि कुछ भी शब्द बोलते हैं प्रधानमंत्री, उस पर आप देखिए तुरंत इनकी कुछ अच्छे पॉइंट दे देते हैं। राज्यों पर 60 करोड़ रुपए की देनदारी है। डीडीए के 11 अधिकारियों पर दर्ज होगी प्राथमिकी, यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की बात हो रही है। मास्क एक क्या मामला है, वर्ष 2013 में कोरोनेशन पार्क के सुंदरीकरण व अन्य कार्य के लिए अजय सिंह एंड कंपनी को 14.24 करोड़ रुपए का टेंडर किया था। इसके लिए जरूरी अनुमति के लिए बगैर नरेला और धीरपुर सहित कुछ अन्य स्थानों पर कार्य कराए गए थे। एजेंसी को कुल 142.8 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। नियम के अनुसार अतिरिक्त कार्य के लिए नया टेंडर किया जाना चाहिए था। उस समय के तत्कालीन मुख्य अभियंता उत्तरी क्षेत्र ने अपनी सेवानिवृत्ति वाले दिन अतिरिक्त काम को मंजूर किया था, और इसके बाद तत्कालीन सदस्य ने 114.83 करोड़ के अतिरिक्त कार्य के लिए अलग से टेंडर किए बिना मंजूरी दी थी। मास्क न लगाने वालों पर कार्रवाई को बन रही है टीमें। आप देखिए कोरोना महामारी फिर से बढ़ने लगी, तो ध्यान दीजिए। और ये स्वतंत्रता दिवस की तैयारी हो रही है दिल्ली में। एक बात और आपको बता दूं, 15 अगस्त और आप देखिए 26 नवंबर
26 जनवरी, ये 3 डेटें आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं। 15 अगस्त को आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को आपको आज़ादी मिली थी। 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि आपका कुछ प्रावधानों के साथ संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो चुका था। और 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से आपका संविधान लागू हो गया था और बहुत सारी संस्थाओं का जन्म भी हो चुका था, गणतंत्र के रूप में हम लोग आ चुके थे। निगम में खत्म हो सकते हैं डिफ्यूटेशन के 1000 पद, दिल्ली की बात हो रही। सड़कों पर चलने का बेहतर अनुभव देने को सरकार प्रतिबद्ध है और हर 15 दिन में बदले जाएंगे राष्ट्रध्वज। खेल पदक विजेताओं को दाखिले में प्राथमिकता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता को 30, सिल्वर पदक विजेता को 25 और कांस्य पदक विजेता को 23 अंक मिलेंगे। किसी खिलाड़ी ने ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेलों में केवल भाग भी लिया है तो उसे 21 अंक मिलेंगे। एक बात और आपको बताता हूँ, देखिए पहले आपने देखा होगा कि ये कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन मुझे लगता है कि आज के समय वो उल्टा हो चुका है। आप देखिए खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब और पढ़ो लिखोगे बनोगे खराब, ये भी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। फिलहाल अपनी अपनी जगह सब सही है, पढ़ते रहिए आप। मोदी ने बच्चियों को भेंट किया तिरंगा, प्रधानमंत्री साहब ने। डाक विभाग ने 10 दिन में बेचे 1 करोड़ से अधिक तिरंगे। सरकारी कर्मियों के विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक मामलों में कमी। ये उत्तर प्रदेश के पर्यटन की ब्रांडिंग करेंगे दुनिया के व्लॉगर। ये आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सभी जानते हैं कि लखनऊ है। इसकी यहाँ विधानसभा सीटों में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 80 सीटें देखने को मिलेंगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। ये भी आप लोग याद रखिए, कई बार आपकी परीक्षा में पूछ लेता है। गोद लेने वाली एजेंसियों के पास कम बच्चे आने पर जताई चिंता। देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़। देखिए अभी आपने देखा होगा उपराष्ट्रपति साहब का चुनाव हुआ है और राष्ट्रपति साहब का चुनाव हुआ था। और राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है। आप सभी ने देखा भी होगा, उनके बारे में पढ़ा भी होगा। और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो आप संविधान का आप लोगों ने कौन सा आर्टिकल, संविधान का भाग 5 आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पहले तो यही बताओ। और संविधान का भाग 5 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 52 पढ़ेंगे तो भारत के राष्ट्रपति की बात की गई है। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है। और अनुच्छेद 63 पढ़ेंगे तो भारत के उपराष्ट्रपति की बात की गई है। और अनुच्छेद अगर आप लोग 66 पढ़ेंगे तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। और इसमें याद रखिए, अगर आपको भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखते हैं तो बिल्कुल बन सकते हैं आप। देखिए लेकिन आपके पास बहुमत होना चाहिए, आपको वोट बैंक होना चाहिए आपके पास। राष्ट्रपति के चुनाव में आप देखते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है। और आप देखिए वो उड़ीसा से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति हैं, पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और आप देखिए पहली हमारी महिला राष्ट्रपति कौन थी, उसका आंसर आप लोगों को नीचे देना है। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। इनके बारे में भी याद रखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ये भी आप लोग याद रखना चाहिए। थरूर को मिलेगा फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर दी ला लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। फ्रांस सरकार लेखन और भाषणों के लिए थरूर को सम्मानित कर रही है। भारत में फ्रांस के राजदूत एमिनियल लेलेन ने थरूर को लिखित रूप से इस सम्मान के बारे में सूचित किया है। जरूर याद रखिएगा आप लोग। अच्छे शशि थरूर की इंग्लिश आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी। नलिनी ने सुप्रीम कोर्ट में रिहाई के लिए याचिका दाखिल की है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में उम्रकैद सजा भुगत रही हैं नलिनी श्रीहरन की ओर से दूसरी दोषी एजी फेरा रिवल की तरह रिहा किए जाने की मांग करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आप सभी जानते हैं कि हमारे राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। और अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जो विशेष शक्ति प्राप्त है ना, वह अनुच्छेद 226 के तहत उसे प्रदत्त नहीं है और इसलिए वह रिहाई का आदेश नहीं दे सकता है। चीफ जस्टिस ने वकीलों से कोर्ट में मास्क पहनने को कहा। अभी हमारे NB रमना साहब हैं। आंध्र प्रदेश से सांसद गोरांतला पर यौन उत्पीड़न का आरोप राष्ट्रीय महिला आयोग ने लगाया। ये आप देखिए कि एक बात और याद रखिए, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। और आप देखिए कि
यहाँ अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो आप देखेंगे 175 सीटें हैं, विधान परिषद में 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें हैं। बाई एस जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, तो ये भी याद रखिएगा। इसकी सीमा है तेलंगाना। तेलंगाना पहले इसी का हिस्सा हुआ करता था, 2014 में इससे अलग करके बना था। उड़ीसा और कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है, ठीक है। महिला आयोग के बारे में जान लीजिए, क्योंकि आप देखते हैं कि इस तरह से महिलाओं के सम्मान की बात उठाता रहता है। क्या करता रहता है, महिलाओं के सम्मान की बात उठाता रहता है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नई दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। गीतांजलि समूह के पूर्व उपाध्यक्ष को जमानत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को गीतांजलि समूह के पूर्व, इन पर आप देखिए को करोड़ों रुपए का पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में जमानत मिली है। भारत में महिला पायलटों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है, देख लीजिए। इंडिया में 12.4, दुनिया में महिला पायलटों का प्रतिशत। भारत में इंटरनेट मीडिया के क्षेत्र के लिए स्वर्ण मानक पर गूगल को आपत्ति है। गूगल आप लोग देखते होंगे, गूगल बाबा सभी नागरिकों को सम्मिलित किए बगैर लोकतंत्र अर्थपूर्ण नहीं, CEC कह रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं, राजीव कुमार ने कहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका ये चुनाव किस किस के करवाता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सभी आपका कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसके बारे में क्या होना चाहिए, इसके बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, और संविधान का अनुच्छेद 324 आप लोग पढ़ेंगे तो आपका चुनाव आयोग से संबंधित है। एक आप देखते हैं कि क्या संस्था है, आपकी संवैधानिक संस्था है। अगर शक है तो ईडी किसी से पूछताछ क्यों नहीं कर सकती है, केरल हाई कोर्ट कह रहा है। आजकल ईडी और आप देखिए कि आपका सीबीआई काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। सबसे पहले तो ईडी के बारे में बता देते हैं। आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम लोग सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग केरला की बात करें, क्योंकि केरला की यहाँ बात हो रही है, और आप देखते हैं कि केरल काफ़ी अच्छा राज्य है। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। कर्नाटक, तमिलनाडु इसकी आपको पड़ोसी राज्य देखने को मिल जाएंगे। यहाँ विधानसभा में आपको 141 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं, और पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, ठीक है। देखिए, इस तरह के कार्टून भी कई बार आपसे पूछ लेता है, उस पर कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है। गजब की वाट थी, देखते ही देखते यहाँ नाव, नेता और सरकार सब पलट गए। देखिए, कह के रहेंगे इस तरह के, आप सोचा करिए, इस पर कुछ शब्द लिखा करिएगा आप लोग, ठीक है। ये आप देखिए, कांग्रेस का पलटवार हो रहा है। और देखिए, विरोध करने का अधिकार सबको है, मुझे लगता है कि, और जिस दिन विरोध खत्म हो जाएगा उस दिन आपको मालूम होना चाहिए कि देश से लोकतंत्र का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। तो इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। बिना पंजीकरण आप विधायक ने गाड़ी पर लगाया फैंसी नंबर। मंत्रिमंडल का विस्तार 15 अगस्त के बाद होगा। ये बिहार में आप देखिए कि सरकार बदली है, क्या हुई है, नीतीश कुमार ने पाला बदला है। और बिहार की अगर हम लोग बात करें जाए तो अब आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार जा मिले हैं। और आप देखिए कि बिहार ये आपको देखने को मिलेगा, पटना इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो और पश्चिम बंगाल से लगती है। झारखंड पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और विधानसभा में आप देखिए कि 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 40 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तेजस्वी को Z+ सुरक्षा और बुलेट प्रूफ गाड़ी, उठा सवाल। और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी तेवर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ गुरुवार को तर्क देखे हैं। चलिए, तो ये आप देखिए चलता रहता है यहाँ से वहाँ। बिहार में भाजपा को अब सक्षम और सशक्त नेतृत्व की तलाश है। दिल्ली में लालू से मिले ललन। और आप देखिए कि जो JDU है ना, उसके आप देखिए कि जनता, उसके क्या है, JDU के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, यानी कि जनता दल यूनाइटेड की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। और तो वो लालू प्रसाद यादव RJD के प्रमुख हैं, राष्ट्रीय जनता दल देखते हैं ना, उसी के लालू प्रसाद प्रमुख हैं राष्ट्रीय। तो
वो उनसे मिलते हैं। राजद के सदस्यों की संख्या 1 करोड़ पार, अब आम सदस्यता में भी सबसे बड़ा दल है। मजीठिया को जमानत से कांग्रेस की किरकिरी, आपको झटका। रंधावा बोले आम आदमी पार्टी व मजीठिया में 75-25 की गेम हुई और पूछा मान कहते थे कि कांग्रेस से अंदर नहीं किया तो हम करेंगे, अब चुप क्यों हैं। ये आप देखिए कि ड्रग्स केस में श्रोमणी अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की बात हो रही है। देखिए गुजरात में चल रहा है ये सब। गुजरात सरकार पुलिस कहाँ, ये पंजाब की बात है। गुजरात सरकार पुलिसकर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी को तैयार है। आने वाले समय में देखिए गुजरात में चुनाव है तो ये सब तभी देखने को मिलेंगे चुनाव के समय, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है आपको। लेकिन गुजरात से आप देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब आते हैं, हमारे गृह मंत्री साहब आते हैं। गांधीनगर इसकी राजधानी है और आप देखिए कि यहाँ आपको विधानसभा में 182 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। आतंकी नर्सरी में हिंदुस्तान जिंदाबाद का जय घोष। ये आप देखिए अब जम्मू कश्मीर से सब कुछ खत्म हो चुका है। विशेष जो आप देखिए एक तरह से यहाँ संविधान अलग ही हुआ करता था और आप देखते थे बाकी राज्यों में जो प्रावधान लागू होते थे वो वहाँ नहीं लागू होते थे। तो आप देखिए सब बराबर है। अब बाकी राज्यों में जो प्रावधान लागू होंगे वो सब यहाँ भी कानून लागू होंगे। तिरंगे की शान से बेचैन है पाक हमारा पड़ोसी है तो पाक होगा ही। जम्मू में 26 साल बाद हुई भारी वर्षा, 4 लोग बहे, दर्जनों वाहन दबे। प्रतिबंध के बावजूद यमन की यात्रा करने पर 5 यात्रियों पर प्राथमिकी। और भगवान महाकाल को बांधी मयूर पंखी राखी। मध्य प्रदेश के उज्जैन की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर है और छिपरा नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आप देखते हैं कुंभ का मेला भी लगता है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में आपकी 29 सीटें देखने को मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, ठीक है। मनुस्मृति जैसे वैदिक ग्रंथ महिलाओं को देते हैं सम्मान, जज प्रतिभा सिंह कह रही हैं, ये दिल्ली हाईकोर्ट की हैं। संघ से जुड़े कार्यक्रम की अनुमति देने पर NSD कुलपति नपे। ये आप देखिए संघ की बात होती है तो RSS की बात होती है, RSS। ये और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है कहते हैं इसी से निकली हुई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है और KB हेडगेवार इसके फाउंडर थे, ठीक है। आरिफ ने खुद को अरिकान राणा बताकर दुष्कर्म के बाद कराया गर्भपात। ये आप देखिए इस तरह की घटनाएं भी बढ़ रही हैं देश में और क्या बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि इतना जागरूक होने के बाद भी, चलिए छोड़िए इस पर बहस करना ही। अब वही है कि कहते हैं कि मालूम है कि आगे कुआं है खाई है पीछे, तो उसी में दोनों में गिर जाइए। सीमा विवाद पर 31 तक दौरे पूरे करें असम व अरुणाचल की समितियाँ। ये बात आप देखिए कि बाहरी देशों से हमारी सीमा विवाद है ही। आप देखिए हमारे राज्यों में भी अपनी सीमा विवाद चलता रहता है। अरुणाचल प्रदेश और असम की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश को आप देखिए कि चाइना से भी हमारा यहाँ विवाद बना हुआ है, लेकिन आप देखिए कि आपका असम और अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं बनती है। ईटानगर आप देखिए इसकी राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की। और आप देखें विधानसभा में यहाँ आपको 60 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 1, लोकसभा में 2 सीटें देखने को मिलेंगी। वहीं असम की अगर देखिए इसकी सीमा की बात करें तो भूटान हो गया, चाइना हो गया और आपका म्यांमार, 3 देशों से लगती है। राज्यों में आप देखें तो असम से लगती है और नागालैंड से लगती है इसकी सीमा। वहीं असम की बात करें तो आप देखिए दिसपुर इसकी राजधानी है। क्या है असम की राजधानी? दिसपुर है और इसकी सीमा भूटान से लगती है और आप देखिए बांग्लादेश से लगती है। राज्यों में आप देखिए कि आपका पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से देखने को मिलेगी यहाँ। अगर हम विधानसभा सीटों की बात की जाए कहाँ, असम में, तो आप देखेंगे कि 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। और हिंदू राष्ट्र के संविधान का प्रारूप तैयार है। ये आप देखिए कि इस तरह की भी बयानबाजी होती रहती है। जटिल कानूनी सवाल पर विचार करेगी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ। संभल में 70 साल से कब्रिस्तान में चल रहा है प्राथमिक स्कूल और हम देखिए हर चुनाव में होती है मांग। और आप देखिए कि हम लोग किसकी विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। स्पाइस जेट के विमान में टपक रहा था पानी, मुंबई से जबलपुर तक परेशान रहे यात्री। घरों में तो सुना था, लेकिन आप देखिए कि स्पाइस जेट में भी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। एयरलाइन है ना स्पाइस जेट, उसी की बात हो रही है। और अब देखिए इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। 9 फरवरी 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। बांदा में यमुना में नाव पलटने से
30 लोग डूबे, निकाले गए 3 सब। अभी देखिए मौसम चल रहा है, मानसून आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, हर परिवार को, ना तो बच्चों को बाहर निकलने देना चाहिए। पीएसी और सिविल पुलिस अलग नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है। 3 अगस्त से टीम ने शुरू की छापेमारी की कार्रवाई। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव की हालत अभी गंभीर है। ये आप देखते हैं कॉमेडियन है। अमरेश्वर धाम में आज भगवान शिव की मुख्य पूजा अर्चना होगी श्रीनगर में। दुष्कर्म का केस करने वाली एयर होस्टेस से उज्जैन में मारपीट की गई है। आप देख रहे हैं कि मतलब इस तरह की जो भी घटना आती है समाज को झकझोर देती है। मानव श्रृंखला में भारत का मानचित्र देख लीजिए, इसी तरह है ना भारत। विमान में धूमपान, बीच सड़क कुर्सी मेज लगाकर पी शराब। ये आप देखें कौन है, बॉबी कटोरिया। ये गुरुग्राम के बसई गांव का रहने वाला बॉबी कटोरिया और बलवंत कटारिया इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इंस्टाग्राम पर उसके आप देखेंगे 6.3 लाख फॉलोवर हैं। वह युवा एकता फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ भी चलाता है। तो ये यूट्यूबर भी है, बॉडी बिल्डर भी है। दुबई में 1/4 से अधिक मीथेन उत्सर्जन लैंडफिल से होती है। बरेली में हिंदू किशोरी को घर से खींचने वाला अदनान गिरफ्तार हुआ है। देखिए इस तरह की घटनाएं पढ़ने का मन तो नहीं होता है खबरें, लेकिन क्या है कि आप लोग कई लोग आप में से परीक्षा की तैयारी करें, उनके लिए बिल्कुल इस तरह की घटनाएं जरूरी नहीं रहती हैं, उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन बहुत सारी न्यूज़ देखने के लिए फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है कि सब बता देना चाहिए, और जिसे देखना है देखा, ना देखा। शिक्षा को आधार बनाकर विभाजन से मिली पीड़ा को किया कम, और कठिनाइयों के बीच यशपाल सेठी बने आईएएस, अगली पीढ़ी को भी शिक्षा से किया सशक्त। और आप देखिए कि आप लोग सीख सकते हैं, मुझे लगता है कि मोटिवेशनल हो सकता है। और देखिए एक और बात होना चाहिए, देखिए पाकिस्तान पहले हमारा हिस्सा हुआ करता था 1947 तक, लेकिन आप देखते हैं कि 1947 में पाकिस्तान अलग हो जाता है। बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, और आगे चलकर 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और पाकिस्तान की वो 2 टुकड़े कर देती हैं, ठीक है, बांग्लादेश अलग देश बन जाता है। और बहुत सारे आप देखिए हिंदू परिवार हों और भी अल्पसंख्यक हों, ये आप देखिए कहाँ गए थे, पाकिस्तान गए हुए थे। और पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे लोग भारत भी आए हुए थे, उनमें मुस्लिम भी आए थे, हिंदू भी आए थे, और भारत से भी वहाँ गए थे। लेकिन आप देखिए कि जितना अच्छी हमारे यहाँ व्यवस्था है, सभी धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं, शांति से रहते भी हैं, और नेताओं अगर राजनीति ना हो तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। जितने अल्पसंख्यक गए हुए थे आप देखिए ना के बराबर बचे हुए हैं, या तो उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, उन्हें मार दिया गया। विवाहित बेटियां भी मुआवजे की हकदार हैं, कर्नाटक हाई कोर्ट कह रहा है। कर्नाटक की बात करें तो आप देखेंगे कि ये बेंगलोर देखने को मिलेगा, इसकी राजधानी कर्नाटका की। और आप देखेंगे इसकी सीमा गोवा हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरल से लगती है। यहाँ बसवराज मुंबई साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम साहब चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 12 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 28 सीटें हैं आपकी, ठीक है। बंगाल के 8 आईपीएस अधिकारी दिल्ली तलब किए गए हैं। ये सभी आप देखिए पश्चिम बंगाल में चल रहा है। संदेह के आधार पर आरोपित को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 1.25 लाख। भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के 3 आरोपित गिरफ्तार हुए। चीता लाने में हो सकती है देरी, दक्षिण अफ्रीका सरकार का राष्ट्रपति की अनुमति का इंतजार है। और वाराणसी में भाजपा जिला उपाध्यक्ष की अवैध निर्माण पर गर्जा बुलडोजर। सरोवर से धारा पर अमृत वर्षा का सपना अभी अधूरा है। अधिकारी चुनाव और मौसम को बता रहे देरी की वजह सरोवर के निर्माण में देरी या लापरवाही के प्रश्न पर जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी मनोज कहते हैं कि नगरीय निकाय के चुनाव के फिर मानसून आने के कारण सरोवर के काम में गति का असर पड़ा है। संपत्ति विवाद में भाई भाभी भतीजी मामा को मार डाला। फ्रांसीसी वायुसेना की टुकड़ी ने भारत में लिया रणनीतिक ठहराव, ठीक है। भारतीयता का प्रतीक तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर सभी भारतीय अपनी क्षमताओं, उद्देश्यों और अपनी पहचान तिरंगे की आन बान शान के संकल्प दृढ़ को बनाए हुए हैं। चलिए इस आर्टिकल को जरूर आप लोग पढ़िएगा, और अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आर्टिकल पढ़ना चाहिए आपको।
बहुत सारे आप देखिए मुख्य परीक्षा में भी फायदा पहुंचाएंगे और आपको निबंध भी आप लिखते हैं, आपकी एक सोच विकसित करते हैं। आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर देश। भारत विश्व की सर्वाधिक युवा शक्ति वाला एक देश है जो विकास की गति को तेजी से बढ़ाने में सक्षम है। लेकिन एक बात आपको लोगों को बता दूं, देखिए अगर जनसंख्या युवाओं को रोजगार मिलता है, उन्हें तकनीकी शिक्षा मिलती है और कुछ काम मिलता है, तभी वो देश की आगे बढ़ने में आप देखिए अपना योगदान दे सकते हैं। अगर उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो वो देश पर बोझ बनेंगे। एक परिवार का उदाहरण देख लीजिए, मान लीजिए 5 परिवार में मेंबर हैं, अगर आप देखिए पांचों मेंबरों को अच्छी शिक्षा मिली हुई है, 5 फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उस परिवार की अच्छी स्थिति रहेगी। और मान लीजिए वो पढ़े लिखे नहीं है, तो आप देखें उस परिवार की स्थिति बुरी रहती है। तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। उसी तरह से आपको समझना है, किसी तरह से भी आप लोग समझिएगा, ये सब देखिए। और यहाँ बड़ा अच्छा कॉलम रहता है रक्षाबंधन का रक्षा मंत्र। ये आप देखिए रक्षाबंधन बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। आतंक के साथ खड़ा चाइना, चलिए ये भी देखिएगा, पढ़िएगा। तय हो जवाबदेही। आज के समय में डिजिटल दौर में छोटी सी त्रुटि भी गंभीर असर डालती है। यूपी बोर्ड में बड़ी संख्या में छात्रों के ईमेल पते गलत दर्ज होना इस बात का प्रमाण है कि प्रधानाचार्य और अधिकारी सरकार की योजनाओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं। और तो और छोड़िए, आप लोगों ने देखा होगा गांव में आप लोग कोई भी काम करवाते हैं तो उसमें भी आप देखते हैं कि आधार कार्ड में कितनी गलतियां पाएंगी, बाद में सुधरवाना पड़ा, 200 रुपये लिए गए आप देखिए लोगों से। तो लूटने का काम यहाँ भी शुरू होता है। नोटा का खोटा होने से बचाएं। अगर नोटा को समय रहते राइट टू रिजेक्ट के रूप में प्रभावकारी नहीं बनाया गया तो यह अपनी प्रासंगिकता खो देगा। चलिए ये भी बात बार एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है कि पिछले 5 साल में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 1.19 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। समझ रहे, 1.29 करोड़ वोट मिले हैं नोटा को। लेकिन नोटा को कितने भी वोट मिल जाए उस पर आप देखते हैं कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए उससे कोई उसका रिजल्ट तो निकलना चाहिए, तब तो कुछ जरूरी है। तो ये भी देख लीजिएगा आप लोग। चीन के लिए आसान नहीं ताइवान की चुनौती। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की हालिया ताइवान यात्रा के बाद वैश्विक राजनीति एवं कूटनीति वर्ग में एक विशेष दृष्टिकोण विकसित हुआ है जो प्रशांत क्षेत्र में युद्ध की आशंका जता रहा है। इसमें कोई संशय नहीं है कि इस समय एशिया प्रशांत और यूरेशियाई क्षेत्र भू रणनीतिक दृष्टि से दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्र बने हुए हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी है उठ रहा है कि चीन यदि ताइवान पर आक्रमण करता है तो विश्व के कौन कौन से देश ताइवान के समर्थन में सामने आ सकते हैं। चलिए ये भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नई दिल्ली और ताइपे की निकटता। और आप देखिए चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन आप देखेंगे अभी ताइवान में लोकतंत्र की बात होती है और आप देखिए यहाँ अपनी सरकार भी है, लेकिन आप देखेंगे चाइना में राजतंत्र है। आप सभी जानते हैं इस बात को। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी, एक खरी खरी कह लीजिए आप लोग, व्यंग्य कह लीजिए, आलोचना कह लीजिए, बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ लिखे जाते हैं। ऐसे भी देखिएगा आप लोग। जनजातीय गौरव दिवस पर गोलबंदी, ये भी देखिएगा आप लोग। सब देखना चाहिए, मुझे लगता है सब पढ़ना चाहिए आपको। शासन में हो सुशासन संहिता। हमारे देश में संस्थागत और कानूनी ढांचा कमजोर नहीं है, परंतु सुशासन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सबसे आवश्यक है कि इनके अनुपालन की प्रक्रिया को मजबूत बनाना। ये भी देख लीजिएगा। उड़ीसा में एल्यूमिना रिफाइनरी में लगाएंगे गौतम अडानी। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं गौतम अडानी। मुद्रास्फीति 6% से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है। 2023 तक भारत ब्रिटेन का होगा दोगुना कारोबार। और अभी आप देखिए कि ब्रिटेन में चुनाव भी हो रहा है प्रधानमंत्री के लिए। एनपीए घटने से बैलेंस का मुनाफा बैंकों का। एनपीए मतलब आप देखिए गैर निष्पादित आस्तियाँ होती हैं ना, उसी की बात हो रही है। सीएनजी व पीएनजी की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है। राज्यों की अतिरिक्त गेहूं की मांग पूरा करना नहीं होगा आसान। अक्टूबर से अटल पेंशन योजना से नहीं जोड़ सकेंगे आयकर देने वाले। चाकू से 100 बार कर 8वीं के छात्र की नृशंस हत्या झारखंड में। ये आप देखिए झारखंड भी आजकल काफ़ी चर्चा में रहा है और रांची इसकी राजधानी है। और आप देखिए बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड आपका।
और आप देखिए इसकी सीमा आपकी बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। गरीबों के घर बनाने में पिछड़ रही है छत्तीसगढ़ और बंगाल की केंद्र सरकार ने दी चुनौती। पश्चिम बंगाल में आपको मालूम होना चाहिए कि आपको ये देखिए, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी है और यानी कि बीजेपी से अलग केंद्र सरकार में जो सत्ता है ना, जिस पार्टी की, उससे अलग की सत्ता है यहाँ, टीएमसी की है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की है। और छत्तीसगढ़ के बारे में अगर हम लोग बात करें ना, तो आपको मालूम होगा कि इसकी राजधानी रायपुर है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड से लगती है। मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 1 नवंबर 2000 में, 1 नवंबर सन 2000 में। और आप देखेंगे यहाँ के अभी वर्तमान में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। पंजाब मंत्रिमंडल ने किया रेत और बजरी की खनन नीति में संशोधन। बार काउंसिल ने लगाई 140 लोगों के प्रैक्टिस करने पर रोक। दस्त, मल्टी विटामिन व कैल्शियम की देश भर में बनी 53 दवाओं के सैंपल फेल। 650 ग्राम की बच्ची को मिली नई जिंदगी। आप देखिए कि श्रीलंका के आग्रह को ठुकरा हम्बनटोटा में के नज़दीक पहुंचा चीनी जासूसी पोत। भारत की आपत्ति पर श्रीलंका ने पोत का आगमन टालने को कहा था। बौखलाए चीन ने पोत की गति बढ़ाई और श्रीलंका के अपदस्थ राष्ट्रपति गोटबाया अब थाईलैंड पहुंचे। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारा पड़ोसी है श्रीलंका। और आप देखिए भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पाक जलनमरू हो, मन्नार की खाड़ी हो, यहीं देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछ ले। ताइवान बोला चीन से खतरा बरकरार है। चलिए, ये सभी चल रहा है। रूस के 9 विमान नष्ट होने का दावा, सैटेलाइट में दिखी तस्वीरें। ये आपको मालूम है कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, पूरी दुनिया पर इस युद्ध का प्रभाव पड़ रहा है। झूठे वादों के दम पर जीतने के बजाय हारना बेहतर है। आप देखते हैं कि ब्रिटेन प्रधानमंत्री की रेस में ऋषि सुनक पहले बड़े आप देखें आगे चल रहे थे, लेकिन अब पीछे पछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, अंतिम परिणाम देखेंगे हम लोग। लेकिन भारतीय मूल के हैं ये, ठीक है। 2 दिन पहले ही भारत ने चीन और पाक को किया था बेनकाब। कंधार विमान अपहरण कांड में था शामिल ए अब्दुल रऊफ। पाकिस्तान में मंदिर से चोरी के मामले में 4 लोग गिरफ्तार हुए। 2021 में भारत के 7.3% लोगों के पास थी क्रिप्टो करेंसी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है। और यूएन हो या इस तरह के कोई और संगठन हो, इनके बारे में भी याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है संयुक्त राष्ट्र। आप देखेंगे इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिल जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पाक टीवी चैनल हेड देशद्रोह के आरोप से मुक्त प्रसारण बहाल हुआ है, सिंध हाईकोर्ट ने कहा है। आप देखिए, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। आजकल मीडिया का क्या हालत है, आप देखिए, निष्पक्ष बोल भी नहीं पाती है बेचारी। दादा भाई नौरोजी के लंदन वाले घर को ब्लू प्लेग सम्मान मिला है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पितामह और ब्रिटेन के प्रथम भारतीय सांसद दादा भाई नौरोजी के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लेग नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया है। और 19वीं सदी के अंत में नौरोजी यहाँ लगभग 8 वर्ष रहे थे। और याद रहे, ब्लू फ्लैग योजना के तहत इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी लंदन में स्थित ऐतिहासिक इमारतों का यह सम्मान है। इस ब्लू फ्लैग पर लिखा है दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 भारतीय राष्ट्रवादी और सांसद यहाँ रहे थे। इंग्लिश हेरिटेज के एक बयान के अनुसार नौरोजी 7 बार इंग्लैंड गए और लंदन में अपनी जिंदगी का 3 दशक से अधिक समय व्यतीत किया है। आतंकी संगठन आईएस के हमले में मारे गए माली के 20 सैनिक, इस्लामिक स्टेट की बात हो रही है। उत्तर कोरिया का कोरोना मुक्त होने का दावा, किम भी हुए थे संक्रमित। एक उत्तर कोरिया भी आप देखते हैं कि बड़ा सनकी देश वहाँ का शासक है। बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों में ने 48 की जान ली, 45 लापता। पाकिस्तान में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, गनी कह रहे हैं। ये आप देखिए कि अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है, तो आरोप पे आरोप चलते रहते हैं। काबुल में विस्फोट, तालिबान के मौलवी रहमतुल्लाह की डेथ हुई है। ब्रिटेन पे त्यारपित IAS सदस्य पर लड़ेगा आतंकवाद का मामला। ये आपका खेल का क्षेत्र है, एक आप लोग सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा इसमें भी। कप्तानी का दबाव मेरे ऊपर नहीं पड़ा, सविता कह रही। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। टोक्यो ओलंपिक में अच्छे प्रदर्शन के बाद ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के रूप में बनाई पहचान।
बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम को कांस्य पदक दिलाने में अहम रोल है इनका। गोल कीपिंग से सभी को प्रभावित किया, उन्होंने कई अहम मौकों पर गोल बचाए। कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ ही एशियन गेम्स, एशिया कप और एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में पदक विजेता टीम का हिस्सा रही है ये। एक बात और आपको बता दूं, यहाँ देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात होती है तो राष्ट्रमंडल खेल अभी आपने देखा है बर्मिंघम में हुए हैं, लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में, और ये 1930 में पहली बार हुए थे। हर 4 साल में 4 साल पर होते हैं। 2010 में हमारे भारत में भी हो चुके हैं, आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। और इसमें राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट आपके भाग लेते हैं। स्वर्ण से ज़्यादा मायने रखता है यह रजत पदक, इसने कह रहे हैं। चलिए वही कॉमनवेल्थ गेम्स में धवन की जगह राहुल करेंगे जिम्बाब्वे में कप्तानी के क्रिकेट की क्षेत्र की। कोहली के लिए महत्वपूर्ण है एशिया कप क्रिकेट। वियतनाम और सिंगापुर से खेलेगी भारतीय फुटबॉल टीम। ध्यानचंद स्टेडियम में महिला हॉकी लीग का आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 का आयोजन 16 अगस्त से दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। ये आप देखते हैं हॉकी के खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, और ये स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। कई बार स्टेडियम से क्वेश्चन पूछ लेता है। हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट नाराज। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य फुटबॉल संघों को चेतावनी दी, अगर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के आपदस्थ अध्यक्ष और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल की बैठकों में भाग लेते हैं और न्याय के विषय में हस्तक्षेप करते हैं तो फिर वह अपने अधिकार का उपयोग करेगा। टेलर नस्लवाद का शिकार। न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज हैं राज टेलर। मुंबई छोड़कर गोवा के लिए खेल सकते हैं अर्जुन तेंदुलकर। ये सचिन तेंदुलकर के पुत्र हैं, आप जानते होंगे। ये आप देखिए कि सिनसिनाटी ओपन में खेलेंगे राफेल नडाल। ताजमहल देखने आए पर्यटकों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। ताजमहल के पश्चिमी गेट पर गुरुवार को बेकाबू पर्यटकों को नियंत्रित करने के लिए लाठी दिखाता पुलिसकर्मी। ताजमहल आप देखते होंगे। ताजमहल के बारे में बता देता हूँ कुछ, क्योंकि लोग ताजमहल भी बहुत जाते हैं और ये भी काफ़ी चर्चा में भी बना रहता है। ताजमहल मुमताज महल आप लोग कहते हैं। ये आगरा में आपको देखने को मिलेगा। 1632 से आप देखेंगे 53 के बीच बनवाया गया था, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश में बहन की बहू को मारा, कटा से ले थाने पहुंची महिला। बरेली में फिर माहौल बिगाड़ने का प्रयास, मंदिर क्षतिग्रस्त। उत्तर प्रदेश में ये भी देख लीजिए, विदेश की मिट्टी में वंदे मातरम। चलिए छोटी छोटी बातें रहती हैं लेकिन पढ़ते रहा करिए। अभी 4 बार बदला नाम, अब 4थी बार ले आउट भी बदलेगा। ये चंबल की भीड़ों में प्रस्तावित अटल टनल चंबल प्रगति एक्सप्रेस वे की बात हो रही है। और वैसे आपको मालूम होगा कि चंबल डाकुओं के लिए बड़ा फेमस था पहले। आखिर नहीं माने बीसी, मान सरकार ने स्वीकारा इस्तीफा। देश में उच्च गुणवत्ता और किफ़ायती शिक्षा उपलब्ध करवाने की जरूरत है, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष अनिल डी सहस्त्रबुद्धे ने कहा है। पहाड़ में जलवायु परिवर्तन से खाली हो रहे हैं गाँव। पहाड़ की विरासत बचाने की गाँव में ही बना दिया संग्रहालय। देख लीजिए, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, गरीब हो अमीर हो सब पर पड़ता है। ये आपका साइंस टेक का पार्ट है और इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जनरल नॉलेज की जानकारी भी आपको मिलती है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई थी 1765 में। आज ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे और इस संधि के जरिए ही कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अधिकार मिला और भारत में ब्रिटिश शासन की नींव यहीं से पड़ी। और आप देखिए कि जब तक आज़ाद नहीं हो गया तब तक हम लोग इन्हीं के अधीन रहे एक तरह से। IBM ने पेश किया दूसरा दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर 1981 में। आज ही अमेरिका टेक कंपनी IBM ने पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM मॉडल 5150 लॉन्च किया था। करीब 1 लाख कीमत वाले इस कंप्यूटर का वजन 9 किलोग्राम था। इससे पहले कंप्यूटर व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं थे। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं विक्रम साराभाई। भारत को अंतरिक्ष तक पहुंचाने वाले महान विज्ञानी विक्रम साराभाई का जन्म 1919 में आज ही अहमदाबाद में हुआ था। उन्होंने 1947 में अपने घर में ही फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना कर स्पेस प्रोग्राम के क्षेत्र में काम शुरू किया है। इसके बाद आप देखेंगे रूस की स्पुतनिक लॉन्च से प्रभावित होकर उन्होंने इसरो की स्थापना के लिए पहल की थी और 21 नवंबर 1963 को तिरुवनंतपुरम के थम्बा से भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया था। 1975 में साइट की स्थापना कर भारत में केबल टीवी का दौर शुरू किया और 30 दिसंबर 1971 को उनकी डेथ हो गई थी। और इसरो के बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है, इसरो के बारे में जरूर याद रखिएगा। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है और 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अभिनय प्रभावी, स्किन प्ले कमजोर, ब्लड प्रेशर कम करने में मददगार होगा कोको फ्लेनाल्स नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर में करता है सुधार। रक्त कोशिकाओं का कामकाज होता है बेहतर।
ओमदराज कर्मियों में नींद की परेशानी के लिए तनाव भी हो सकता है जिम्मेदार। टेडी बियर ने सांस लेकर पुलिस को दिया सुराग। चोर पुलिस से छिपने के लिए अक्सर सादे तरीके अपनाए जाते हैं, उसी में से आप समझिए। तेजी से पिघल रहे हैं ग्लेशियर। अंटार्कटिका के ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से पिघल रहे हैं। और ये आप देखिए कि ये हमारे लिए चिंता का कारण भी है। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं। मेरा खाना बनाने वाली दीदी मुझे बांधती हैं राखी। देवैया, मेरी मेरी दो बड़ी बहनों ने मुझे संभाला है। परि परितोष त्रिपाठी, ये आप देखिए राखी का पर्व परिवार की रीयूनियन का दिन होता है। कूला कपिला, भाई हर साल मेरे लिए खुद शॉपिंग करते हैं। दृष्टि धामी, सबसे महत्वपूर्ण है राखी के वचन। अन्नू कह रहे हैं सितारों ने मनाया रक्षाबंधन का पर्व और मेरी बहन ने हमेशा मेरी रक्षा की है। वरुण शर्मा, भाई मेरे पास किसी को फटने नहीं देते हैं, भटकने नहीं देते हैं। संदीपा, चलिए तो ये खबरें चलती रहती हैं। फिलहाल आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे, ठीक है।